नमस्कार साथियों, मेरे सभी प्रिय शहरवासियों, मेरे मित्र। मैं अपनी बात को शुरू करूं इसके पहले मैं उन कुछ लोगों को याद करना चाहता हूं, उनको स्मरण करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले जो आज के दिन कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं उस परिवार को ये कहना चाहूँगा कि इस दौर के अंदर हम सब आपके साथ में हैं। जो कोरोना पॉजिटिव है, मैं यही प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ हो और अपने घर परिवार के साथ लौटे। इस कोरोना महामारी के अंदर जितने शोकाकुल परिवार है, मैं उस परिवार को भी नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस घड़ी के अंदर हम सब आपके साथ में खड़े हैं। मैं उन कोरोना वॉरियर का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि पिछले 7 महीनों से अलग अलग तरीके से आप सेवा दे रहे हैं। मैं उन तमाम संस्थाओं का, V4U टीम का, सभी राजनीतिक पार्टी का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस महामारी के अंदर अपना कर्तव्य समझ के अपनी जवाबदारी निभाई। मैं हमारे डॉक्टर्स हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारे महानगर पालिका के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, सब ने दिन रात एक करके इस लड़ाई का सामना किया। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और इस अवसर पे आपसे मैं संवाद कर रहा हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैंने सबसे विनती की थी कि प्रत्यक्ष रूप से कोई मिले नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी है, इसके अंदर हमारा नुकसान हो सकता है और इस बात को आपने माना, इसलिए दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ जो हमारे स्नेही हैं, प्रेमी हैं, मन में जिज्ञासा थी कि हम व्यक्तिगत तौर पे मिले, कुछ मिले। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को हर्ट हुआ हो, किसी का दिल अगर मैंने दुखाया हो, तो मैं इसी मंच के माध्यम से जाहिर रूप से उनसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि इस महामारी के अंदर हम सब एक हैं। और इस अवसर पे अगर किसी का दिल दुखा है तो मैं दिल से फिर एक बार क्षमा याचना करता हूं। जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी, मैं पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया देख रहा हूं कि जब से मैंने ये आह्वान किया था तब से डेली अलग अलग तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मुझे संदेशा भेजा, प्रेम भेजा, स्नेह भेजा, जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी। किसी ने वीडियो बना के, किसी ने पोस्टर बना के, किसी ने थॉट बना के, स्कूल के बच्चों से लेके बुजुर्ग लेके, सभी मेरे मित्र लेके, सभी हमारे इस शहरवासियों ने अलग अलग तरीके से मुझे शुभकामनाएं भेजी। मैं दिल की गहराइयों से उन सभी शुभकामनाएं को स्वीकारता हूं और आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जो प्रेम और स्नेह आपने दिया है वो कर्ज है मेरे ऊपर, और जीवन में पूरी कोशिश करूंगा कि समय मिला तो ये कर्ज आपका उतारने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि आदमी इसमें कर्ज बाजारी रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि प्रेम का कर्ज ना उतरे तो अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी आपने जो प्रेम दिया है वो सर आंखों पे। हर साल हम बर्थडे में व्यक्तिगत तौर पे मिलते हैं, बड़े ही उत्साहपूर्वक जन्मदिन में आप सभी आते हैं, हम मनाते हैं, और एक वो माध्यम होता है एक दूसरे की खुशी में शरीक होने का। लेकिन इस बार कोरोना जैसी महामारी के अंदर हम ये नहीं कर पाए, हम नहीं मिल पाए। लेकिन मन में आपसे मिलने की एक ख्वाहिश थी, तो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे मैं मिल रहा हूं। मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगा, क्योंकि आज करीबन मैं अगर ऐसे देखें तो चुनाव के बाद आज पहली बार मैं जाहिर रूप से अपना बात रख रहा हूँ। भाषण तो मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये भाषण नहीं है, दिल की बात है। तो मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं जो आज कह रहा हूँ वो कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, घड़ी सही है, गलत है, नहीं पता मुझे। इस 1 साल के अंदर
बहुत कुछ खोया है, अलग अलग चीजों के सामने गया हूं, लेकिन फिर भी आज भी निराश नहीं हूं, हताश नहीं हूं, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ में हैं। आपका प्रेम स्नेह समय समय पे मुझे मिलता आया है। लेकिन इस बात को मैं झुठला नहीं सकता कि मैं आज भी अपने शहर को मिस करता हूं, अपने लोगों को मिस करता हूं। आज करीबन 18 साल राजनीति में जाने के बाद एकाएक उसमें से सक्रियता छोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो काम से प्यार हो जाता है। और यकीन मानिए, मैं राजनीति क्षेत्र में आया था किस उद्देश्य से पता नहीं, लेकिन जब चलते चलते इस काम से मुझे स्नेह हुआ, प्रेम हुआ, और जब उसे छोड़ना पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी विडंबना होती है, वही जान सकता है जो जिस काम को ईमानदारी से साथ निभाता है। पिछले 18 साल के अंदर इस शहर की सेवा करने के लिए हर पद पे आपने मुझे बिठाया। मैं उन सभी मतदाताओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं का, मेरे मित्र का, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने नगर सेवक भी बनाया, मुझे आपने मेयर भी बनाया, मुझे आपने विरोधी पक्ष नेता भी बनाया, मुझे आपने भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी बनाया। आपने मुझे इस शहर के विधायक के रूप में भी काम करने का मौका दिया। अलग अलग पदों पे मैंने इस शहर में काम किया और 18 साल का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। पिछले 5 सालों के अंदर वो सब कार्य मुझे करने मिले जो मैंने कभी बचपन में जो सपने देखे थे इस शहर के लिए, वो मुझे करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, हार होती है, जीत होती है। यकीन मानिए, हार मैंने पहली बार नहीं देखी है, कई बार देखी है, और उसको हार है तो है, जीत है तो है, उसको मैं स्वीकारता और मानता हूं। मैं 1997 में पहला चुनाव हारा, 2009 में दूसरा चुनाव हारा, 19 में चुनाव हारा। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, इस बात को स्वीकारना चाहिए, और उसे स्वीकारना मुझे अच्छी तरह आता है। आज कोई राजनीतिक बात भी नहीं है, लेकिन इस बात को कहना भी उतना ही जरूरी लगता है, क्योंकि जब आदमी ये राजनीति में काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर आरोप प्रति आरोप ये होते ही है। और इसलिए भी मैं कहता हूं कि मैंने इस बात को, राजनीति को समझा है, तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि आरोप प्रति आरोप होना है, इससे भागना भी नहीं है। और इन सब को सहते हुए मैंने इस शहर में 5 साल जो पिछले थे, वो ऐसे ऐसे कार्य का सौभाग्य करने का मुझे मौका मिला जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मेरा प्रश्न चिन्ह ये था, क्योंकि मैं आज भी, जैसे मैंने कहा कि चुनाव जीत हार अपनी जगह पे, आज हार है तो कल जीत है, जिंदगी की यही रीत है। लेकिन इस बात का सवाल और जवाब ना ये मेरे पास है, ना शायद आपके पास होगा। क्या आपको नहीं लगता कभी ये वही लोग थे जो कभी मेरी तारीफ करते करते थकते नहीं थे, और जब अपनी बात आई तो फिर मैं उन्हें बुरा लगने लगा? ये वही लोग थे जो कभी मेरी तारीफ करते थे, फिर कभी मेरी बुराई करते थे। यह आपने देखा। चुनाव का दौर ये था, शायद तब मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मुझे वो बात कहने का मौका मिला है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इस समय अगर यदि आप मेरे को सुन रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने फेसबुक कनेक्ट हुए तो केवल और केवल मुझे सुनने के लिए हुए, ये तो मैं मानता हूं और इतना तो जानता हूं। इसलिए मेरी बात को जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये बात जो मैं कह रहा हूं कोई दिखावे के लिए, कोई ना ही कोई चुनाव है ना ही कुछ है, लेकिन कम से कम अगर मैं इस बात को आपके सामने रख पाया और आप इसे समझ पाए तो मुझे कम से कम सुकून मिलेगा। दोस्तों, मैंने कहा कि कभी वो लोग थे जो कभी मेरी तारीफ करते थकते नहीं थे, और एक दौर ऐसा आया कि मेरी बुराई करते थकते नहीं थे। और चुनाव के समय शायद मैं आपको टीका टिप्पणी करने से अच्छा माहौल वैसा बनाया कि मेरी जो सच था वो दब गया और झूठ ने उस पर मात दे दी। कहने को बहुत कुछ है, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है।
पिछले 1 साल के अंदर घर पे आत्मचिंतन कर रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई इस शहर के अंदर, क्या ऐसी चीजें हुई। और उस आत्मचिंतन करते करते मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई, कुछ मेरी गलतियां समझ में आई, कुछ अपनों की गलतियां समझ में आई, उसे सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन किसी ने झूठ को रखा है, उसे तो आप ही को निर्णय लेना होगा कि ये झूठ को हम माने कि नहीं माने। और दोस्तों यकीन मानिए, इन लोगों को कभी मुझसे तकलीफ थी ही नहीं। व्यक्तिगत तौर पे आप पूछे, जैसे हम कहते हैं कि राजनीति के अंदर नेता लड़ते और बाद में चाय पीते हैं साथ में, ये हकीकत है कि उनको व्यक्तिगत नरेंद्र मेहता से कभी तकलीफ थी नहीं। उन्हें अगर तकलीफ थी तो इस बात की तकलीफ थी कि अगर यह आदमी इसी तरह से अगर काम करता रहा तो हमारे भविष्य का क्या होगा। इसलिए सबने एक माहौल बनाया और झूठ को आपके सामने रखने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि कुछ लोगों ने कहा कि मैंने हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, सब बनाया, लेकिन किसी ने इस बात को उस समय सोचा भी नहीं था। मैं विधायक बना 2014 एंड में, मतलब 15 में, स्कूल बना 2007 में, हॉस्पिटल बना 2009 में। क्या संबंध है मेरे स्कूल और हॉस्पिटल का मेरे विधायक बनने से? ऐसी कई तरह की झूठी बातें आप तक पहुंचाई गई और शायद हमने उस पर यकीन किया। आज मैं जब रास्ते से गुजरता हूं, मेट्रो का काम शुरू है, सीमेंट रोड के काम शुरू है, अभी अभी कमिश्नरेट आयुक्तालय हो रहा है, इस बात को खुशी मिलती है कि इन सब कार्यों के अंदर मैं निमित्त बना। शायद आपने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मैं ये कर भी नहीं पाता, लेकिन आपने मौका दिया इसलिए मैं ये कर पाया। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है जो आरोप मुझ पे लगे वो सही है या उसे राजनीतिक तौर पे लोगों ने किया? यकीन मानिए 18 साल मैंने भी राजनीति की है। जिसके सामने चुनाव जीता उसके सामने हारा भी, और जिसके सामने हारा उसके सामने जीता भी, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति मैंने जीवन में कभी नहीं की। पूरा व्यक्तिगत तौर पे राजनीति को चलाना, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वर्ग के लिए अच्छी बात है। गलतियां मुझसे हुई है, औरों से भी हुई है, उसे समय समय पे सुधारा जा सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये उसका तरीका कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों पिछले 1 साल में एक एक दिन जो है वो कैसे निकालता हूं ये मुझे ही पता है। मैं वापस कहता हूं, चुनाव हारने का नहीं, चुनाव हारना जीतना कोई फर्क नहीं गिरता है। जनता ने जो दिया, मैंने दूसरे दिन ही टीवी पे आके कहा था कि मैं इसे जनता के निर्णय को स्वीकारता हूं और बाकी लोगों को शुभकामना देता हूं, तो मैंने उसे स्वीकारा था। लेकिन जिस तरह की आलोचनाएं, टीका टिप्पणी, मैं आज राजनीति से काफ़ी कोस दूर हूं, फिर भी कुछ लोग ना टीका करने से रुक रहे, ना टिप्पणी करने से रुक रहे। आखिर चाहते क्या है? मैं उन सभी चीजों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन शायद मैं देना नहीं चाहता। ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की राजनीति चाहता ही नहीं। और यकीन मानिए कि मैं इस शहर को बढ़ता देखना चाहता हूं। इस शहर ने जो कुछ मुझे दिया है उसे मैं 7 जन्मों तक चुका नहीं सकता। राजनीतिक अपनी जगह पर है, मुझे यहां से सब कुछ मिला। इसी शहर से मुझे परिवार मिला, इसी शहर से मुझे व्यापार मिला, इसी शहर से मुझे नाम मिला, इसी शहर से मुझे सम्मान मिला। मैं कैसे भूल सकता हूं? जिस शहर ने इतना कुछ दिया हो उस शहर को इंसान कैसे भूल सकता है? और जब मुझे मौका मिला तो इस शहर का कर्ज उतारने का मैंने प्रयास किया। 16-16 घंटे काम करके मैं किस तरह से इस शहर को, सपनों का शहर को साकार करूं और सुंदर करूं, इसके लिए प्रयास किया।
एक अकेला मैं व्यक्ति नहीं हूं जिसने इस शहर के लिए योगदान दिया, या सभी ने इस शहर को सुधारने का मैंने अकेले व्यक्ति ने काम किया। इसी के अंदर अनेक लोगों का योगदान है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक भूमिका हमारी भी शहर के अंदर रही है। दोस्तों, ये जन्मदिन के दिन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे शायद अपना पिछला जन्मदिन याद आ रहा है, उसका पिछला जन्मदिन याद आ रहा है, उसका पिछला जन्मदिन याद आ रहा है। चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन इस शहर में बढ़ी है। इस शहर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्यार देना शुरू किया था, और आज भी आपका स्नेह और प्रेम ही है कि मैं अभी तक सामाजिक कार्य में आज भी जुड़ा हुआ हूँ। आज इस शहर के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैल रही है। हमारे भी परिवार में मेरे ब्रदर को, भाभी को, सभी को कोरोना हुआ, मेरे जीजाजी को, सिस्टर को, इन सभी को इससे गुजरना पड़ा। जो व्यथा आपकी है, जो व्यथा मेरी है, लेकिन क्या इस बात को कोई झुटला सकता है, क्या कोई नकार सकता है क्या कि इस कोरोना महामारी के ऊपर किसका अंकुश है? किसी भी एक व्यक्ति का इस शहर के अंदर अंकुश नहीं है, कोई प्रयास भी नहीं हो रहा है। ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। जितने कोरोना आते हैं, शाम को आंकड़ा डिक्लेयर करना है और हम समझते हैं कि हमारी जवाबदारी खत्म। यकीन मानिए, मैं खैर अब पावर में नहीं हूं, लेकिन मैं जब ये बहुत ज़्यादा पूरा शहर जब लॉकडाउन था, तब मुझे लगता था कि काश मुझे एक मौका मिलता ये सब सुधारने का, काश मैं ये कर सकता फिर एक बार। ये मैं काश काश करते रह गया और वो शायद मौका मेरे हाथ से चला गया। लेकिन फिर भी B4U टीम के माध्यम से जो हुआ, मैंने करने का प्रयास किया। आज भी बहुत कुछ इसके अंदर करने जैसा है, लेकिन करे कौन? मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रहा है कोई इसको एक एम, विजन या टारगेट लेके कोई काम कर रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, कौन इस शहर में है जो कोरोना को अपना टारगेट समझ के काम कर रहा है कि ये बीमारी को मुझे इस दिन खत्म करनी है, मैं इसके लिए ये करने वाला हूं, ये करने वाला हूं, या ये मैं कर रहा हूं? कोई नहीं। सभी ने हालों पे छोड़ दिया है। मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, जो होना है होते रहेगा। क्या यही इसी तरह से काम आगे होना है? मैं अपने तमाम सभी लोक प्रतिनिधियों को कहना चाहूँगा कि ये मौका अब आपको मिला है। इस मौके का फ़ायदा ले और इस कोरोना के संकट से हमें दूर ले जाए। मैं ये भी कहूँगा हमारे प्रशासन से, सरकार से, कि मीरा भाईंदर के पीछे ताकत बन के खड़ी रहे। इस शहर में कम से कम राजनीति ना हो कोरोना के नाम के ऊपर, आपका पूरा सपोर्ट मिले। और मुझे विश्वास है कि अगर सभी लोग एक साथ आएंगे और इसको टारगेटेड करेंगे, तो मैं ये नहीं कहता कि कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम से कम इससे अच्छा हो सकता है। ये तो मेरा मानना है और ये आप भी शायद मानते होंगे। शुरू किए बगैर कभी भी कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती है, और शुरुआत एक से ही होती है। बहुत बार हम कहते हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा, एक से क्या होगा, लेकिन किसी भी चीज़ को शुरू करना है तो एक से ही होती है। अगर खड्डा भी भरना पड़ता है तो एक पत्थर डाल के दूसरा डाला जाता है। एक साथ में 100 पत्थर नहीं गिरते, एक एक करके ही होता है, तभी चीज़ें खत्म होती है। दोस्तों, बहुत छोटी सी उम्र के अंदर इस राजनीति में आके सेवा करने का मौका मिला। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि शायद एक समय के बाद हम खून के अंदर काम प्रवेश कर जाता है। समाज सेवा अब शायद मेरे खून के अंदर ही आ गई है। इस लॉकडाउन के अंदर मैंने सोचा था कि अब बहुत हो गया, अब नहीं करना है, व्यवसाय करना है, व्यापार करना है। लेकिन फिर भी लोगों की जब पीड़ा देखता हूं, लोग जब फोन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भी शहर में ज़रूरत है और शायद मुझे इस काम को आगे ले जाना चाहिए। राजनीति करो या मत करो, लेकिन समाज सेवा आपको करनी चाहिए। और यही एक भाव बनता है कि फिर से थोड़ी बहुत कार्य करने का मैं प्रयास करता हूं। लेकिन
तब दुख होता है जब उसे भी टीका टिप्पणी के माध्यम से जोड़ा जाता है। हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे नहीं पता अब शाम को कौन सा ये वीडियो आएगा, इसके ऊपर कौन कमेंट डालेगा। 10 लोग पॉजिटिव लिखते, 2 नेगेटिव लिखते। भैया मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, हो सके तो हमारे जैसे व्यक्तियों को आप सराय। बात मेरी नहीं है, मैंने कहा कि मैं तो इन सब से स्वीकारते आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, लेकिन जब निंदा को देखते तो उन्हें लगता है कि ये काम करे कि नहीं करे। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि राजनीति हमारा काम नहीं है। कितने परिवार में आज भी कहते हैं कि राजनीति गंदी है, अच्छे राजनेता होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नेता होने नहीं चाहिए। ये आज केवल और केवल आज भी इसलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग जो काम करने आते हैं उसे भी हम अपने अपने तरीके से उसे लपेटने से हम चूकते नहीं हैं। दोस्तों बहुत खोया है, बहुत। 18 साल के अंदर समय का भोग दिया। 18 साल के अंदर कितना कुछ अलग अलग तरीके से खोया है। आज वो कहने का या उसे बताने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं, लेकिन बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे हम सब। और क्या एजेंडा? इस शहर को आगे लेके जाने का एकमात्र एजेंडा था। आज जितने काम उस समय हुए, जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो अभिमान महसूस होता है। बस इसी के लिए काम कर रहा था। अगर हम काम कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे? जब आज मेट्रो के काम को चलते देखता हूं, जब कल वहां से मेट्रो जाएगी और आप कहेंगे किसी दिन कि इस मेट्रो को यहां तक लाने में नरेंद्र मेहता का भी योगदान है, उस दिन के लिए मैं काम करता था। जब आप उस सीमेंट रोड से गुजरते होंगे, एक जगह खड्डे वाली सड़क और एक जगह प्लेन सड़क जब आप गुजरते होंगे और कहते होंगे तब ये काम उस समय मेरे कार्यकाल में हुआ, उसी दिन के लिए हमने काम किया। आज पुलिस कमिश्नरेट हो रहा है। जब क्राइम पे कंट्रोल होगा, आपके परिवार के ऊपर कोई संकट निकलेगा और तब आप कहेंगे कि इस कमिश्नरेट को लाने में किसी ने योगदान दिया, तो उसमें नरेंद्र मेहता का भी योगदान है। उस दिन लगता है कि मुझे सही मायने में अपने कार्य को सफलता मिलेगी। तो ये जो अभिमान है, हम इसी के लिए काम करते आए। लेकिन लोगों ने भ्रष्टाचार से जोड़ा, कभी किसी ने व्यक्तिगत रूप से जोड़ा, किसी ने व्यवसाय रूप से जोड़ा, किसी ने और किसी से जोड़ा। दोस्तों थक गया हूं इन सब आरोप को सुनते सुनते। मेरे जितने निंदाकारक हैं, मैंने सभी से हाथ जोड़ के विनती की है और आज भी आपके माध्यम से खुले मन से कह रहा हूं कि अगर अच्छा कर रहा हूं तो करने का मुझे सहयोग करे, ना ही कि उसकी निंदा करे। हर बात में बात देखने की प्रयास ना करे। आज तो मैं कॉमन आदमी हूं, मैं किसी पद पे विराजित नहीं हूं, इसलिए मैं कॉमन आदमी हूं, आपकी तरह एक कॉमन लेमैन हूं। और लेमैन की तरह जो काम कर रहा हूं तो कुछ देने का ही प्रयास कर रहा हूं, कुछ लेने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, और ना ही कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। फिर कम से कम आरोप और निंदा क्यों? भविष्य में आप मुझे बताइए, आप मुझे किस रूप में देखना चाहेंगे? इस शहर को विकास के रूप में ले जाने के, या इस शहर को निंदा करने के रूप में मुझे देखना चाहेंगे? यह आपके ऊपर ही सवाल है कि कल अगर आपको निर्णय लेना है तो आप क्या चाहेंगे? नरेंद्र मेहता इस शहर के विकास में योगदान दे या इस शहर को निंदा करने के लिए योगदान दे? यह आपको सोचना है। नहीं मेरे सवालों के जवाब मेरे पास है कि मैं किस दिशा में जाऊं। कभी लगता है ये करूं तो कभी लगता है वो करूं, तो कभी लगता है कि क्यों करूं। कभी सोचता हूं ऐसा होना चाहिए, कभी सोचता है वैसा होना चाहिए, तो फिर लगता है कि क्यों होना चाहिए। मुझे तो शायद अपने सवालों के जवाब भी अब नहीं मिल रहे। लेकिन कहता ना, ये दिल तो पागल है। इस शहर के लिए शायद मेरे अंदर वो पागलपनी है। इसलिए लोग, कुछ लोग, मैं सभी को नहीं, क्षमा चाहता हूं दोनों हाथ जोड़ के, कुछ निंदाकारक है,
निंदा, एक बात और कहूंगा, राजनीति में निंदा होनी चाहिए, वो आपको सक्षम बनाती है, आपको सही दिशा देती है। लेकिन अननेसेसरी जो बकवास होती है, अननेसेसरी जो आरोप होते, मैं उदाहरण कहता हूं कि अगर मैं यहां से अभी जा रहा हूं और मेरी गाड़ी से अगर किसी को ठोकर भी लग जाए तो उसे ऐसा दिखाएंगे जैसे मैंने एक्सीडेंट ही करने का काम किया। मान के चलो किसी ने मेरी गाड़ी को आके ठोक दिया और मैंने उससे कहा कि नुकसान भर दो, तो भी ऐसा हम दिखाएंगे कि नरेंद्र मेहता ने बहुत बड़ा अत्याचार किया। हर चीज को तोड़ मोड़ के दिखाने का जो प्रयास, ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है। मुझे किसी ने कहा था मेहता जी कि आपको राजनीति में वापस आना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, कुछ लोग तो निंदा करेंगे, उनका काम है। मैंने उनसे एक सवाल किया था और जवाब उन्होंने भी दे नहीं पाए थे मुझे। मैंने कहा मेरी चिंता वो नहीं है कि वो जो 4 लोग जो मुझ पे आरोप कर रहे, मेरी चिंता वो नहीं है कि वो 4 लोग मुझ पे आरोप कर रहे, मेरी चिंता ये है कि बाकी लोग उस बात पे विश्वास क्यों करते हैं। आरोप करने वाले करेंगे, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिस पे आरोप इस क्षेत्र के अंदर आया तो आरोप होना ही होना है। ये बात और है कि इस शहर में मर्यादा छोड़ के आरोप होते, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं बनता है, उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि उस आरोप के ऊपर कम से कम एनालाइज करे कि इस बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या है कि एक बात को अगर 10 आदमी कहे कि ये काला दिख रहा है, ये काला दिख रहा है, ये काला दिख रहा है, फिर 11वां ही बोलता है हाँ सही ये काला दिखता है। हम अपना मन को भूल जाते हैं कि 10 आदमी कह रहे हैं काला, मतलब मेरा दिमाग गलत हो सकता है शायद, इसलिए ये भी काला है। इस तरह का हम सोचते। इस बात को आप बदलिए। है तो कई ऐसे लोग हैं जो आगे आने से कतराएंगे दोस्तों। अब मैंने कहा आपसे भ्रष्टाचार हुआ, किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ कोई नहीं बता रहा है। किस चीज में भ्रष्टाचार हुआ कोई नहीं बता रहा है। क्या मेट्रो के अंदर हुआ, क्या पानी के अंदर हुआ, सड़क किस चीज में हुआ, निकालिए। वो कोई लाता नहीं, बस हुआ 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 हुआ। एक बंटी और बबली पिक्चर थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिएगा। अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी ताजमहल बेचने के लिए, वहां की जो मिनिस्टर होती है उसका नाम मैं भूल गया, माया के नाम से कुछ होती है, उसके ऑफिस में बैठते हैं और ताजमहल बेचने का प्लान करते, तब पता चलता है कि मिनिस्टर के घर पे कुछ आंदोलन करना है। तो उन्होंने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता भागते हो जाता है, क्या मांगे है? तो बोलता नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बोला कौन सी तानाशाही नहीं चलेगी? बोला नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेज भारत छोड़ो। बोला कौन सा अंग्रेज भारत छोड़ो? मतलब किसी भी बात का कोई ना हाथ ना पैर, खाली हमने कहा इसलिए वो हो गया। उस बंटी और बबली का वो जो अगर सीन देखेंगे तो पता चलेंगे कि वो लोग बोल रहे, क्यों बोल रहे, क्या बोल रहे, किसके लिए बोल रहे, कुछ पता ना लेना ना देना, लेकिन हम बस उसके पीछे लगे हुए हैं। और आज के दौर में हम अपने जीवन में इतने व्यस्त है कि अपने आप से इस काम के बारे में सोचने में फुर्सत नहीं मिलती है, तो दूसरे के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसमें कहाँ हमें फुर्सत मिलती है। दोस्तों, इस जन्मदिन के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आज से कुछ प्रण लूं, भगवान से कुछ मांगूं कि आने वाले समय में मुझे इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं ये कार्य कर सकूं। एक संकल्प लेता है कि आज मेरा जन्मदिन है तो आने वाले साल में मैं ये चीजें करने वाला हूं, ये चीजें नहीं करने वाला हूं। और शायद मैं भी उसी इंसान में से एक हूं कि मेरे लिए भी आज ये सोचने वाली बात है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा संकल्प क्या होना चाहिए और क्या मांगूं। लेकिन मैं हमेशा अक्सर मजाक में कहता था, भाषणों में कहता था कि भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और मेरी मनोकामनाएं आप पूरी करें, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो तो आपके पास है, भगवान के पास था ही नहीं। मुझे जो चाहिए वो तो आपके पास है, भगवान के पास तो कभी वो था ही नहीं। इसलिए भगवान आपकी इच्छा पूरी करे, आप मेरी इच्छा पूरी करें, ऐसे में भाषण में हमेशा मजाक में कहा करता था। और ये सत्य है कि एक समाज में व्यक्ति जो जुड़ा है उसकी दुनिया तो जनता से शुरू होती है, जनता पे खत्म होती है। और उनका
काम को सराहना ही उसकी ताकत होती है, उसकी शक्ति होती है। उसके काम को निंदा करना ही उसके मॉरल को तोड़ना, उसकी शक्ति को खत्म करना होता है। आज मैं आपसे कुछ उम्मीद करने आया हूं, और क्या उम्मीद करूं ये सवाल मैं आज आपसे नहीं, आप ही को अपने आप से पूछना है। आप ही को अपने आप से पूछना है कि इस काम को सराहा जाए कि निंदा की जाए। काम की लिस्ट दूं तो दोस्तों खत्म नहीं होगा। मैं अपने विधायक के 1 साल का कार्यकाल दिखाऊं ना, 1 साल का, और झूठ निकले ना तो इस शहर को छोड़ दूंगा। 1 साल का कार्यकाल गिनाऊं। पहले 1 साल के अंदर मीरा भाईंदर को 75 MLD पानी, 280 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार से पानी की योजना के लिए ग्रांट, 2.5 करोड़ रुपया MLA फंड, और 270 करोड़ का जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड सैंक्शन, राई मुरवा मुर्दा का 130 करोड़ का रोड सैंक्शन, दहीसर भाईंदर लिंक रोड करीबन 350 करोड़ का सैंक्शन, छोटे मोटे कई सारे कार्य, मीरा भाईंदर को अपनी पुलिस पर 25 आदमी का स्टाफ दिलाना, छोटे मोटे कई सारे कार्य, ये तो मैंने मात्र पहले 1 साल में कर दिए थे। पानी जो 10-10 साल से नहीं था वो पहले साल में कर दिए। ये बात क्यों कह रहा हूं आपको पता है? क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा उस पर आरोप लगने ही लगने, जो व्यक्ति काम करेगा उस पे आरोप लगने ही लगने। अगर आप किसी बिल्डिंग के चेयरमैन हो तो आप अपने बिल्डिंग को कलर करा दीजिए, भले जेब के पैसे डालिए, लेकिन कुछ फ्लैट वाले आपसे कहेंगे कि इसके अंदर चेयरमैन सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ किया है, ये तो इतने में ही काम हो जाता है, ये लोग ने इतना किया है मतलब घोटाला किया है, भले आप जेब का डाल दीजिए। ये हमारी कुदरती देने वाली सोच है, वो आप क्या और मैं क्या। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक अच्छी बात कही थी कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना और फिर कहना कि मैं भीगा ही नहीं। बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाना और फिर कहना कि मैं भीगा ही नहीं, मतलब आदमी कुछ करना ही नहीं तो आरोप आना ही नहीं, और जो आदमी करेगा तो आरोप आने ही आने हैं। मैंने फिर कहा, आरोपों से डरा नहीं जाता, आरोप को डरते भी नहीं है, लेकिन जो करते हैं क्या उस बात को हम कितनी इससे ले, ये हमारे सोचने वाली बात है। लेकिन मेरा बैड लक था, शायद कहते हैं कि ग्रहों का समीकरण होगा कि उस समय मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई और झूठ इतनी तेजी से फैला कि सच दब गया। दोस्तों, मैं चुनाव भले ही हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, बस खाली ये मन में हमेशा चिंता रहती है कि समाज सेवा करते हुए भी या किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हुए भी कि लोग इसकी निंदा ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। मैं आपको कई सारे उदाहरण है, मैं अगर कहूँगा तो बहुत लंबा समय चला जाएगा। आज आपसे इतना ही कहूँगा कि आप वाकई मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो खड़े रहिए मेरे साथ, दीजिए मुझे आशीर्वाद। राजनीतिक में आने के लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव लड़ने के लिए कोई आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूँ, राजनीतिक के लिए आने के लिए कोई आशीर्वाद नहीं मांग रहा हूँ। मेरे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए मेरे साथ खड़े रहिए, और जब भी आपको मौका मिले, चाहे मेरी फेसबुक की पोस्ट हो, सोशल मीडिया हो, या व्यक्तिगत रूप में हो या मैसेज के माध्यम से हो, आपका संदेश देने का प्रयास कीजिएगा यदि आप मेरे साथ खड़े हैं तो, ताकि इसी तरह की समाज सेवा को मैं जारी रख सकूं। कई लोग आज भी हैं जो कई सारी चीज़ों से वंचित हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अपने 18 साल का अनुभव उन लोगों के काम आए, इस शहर को आगे ले जाने में काम आए। इस शहर की तरक्की में मेरी तरक्की है। इस शहर के अंदर मैं जब रहता हूँ तो अभिमान के साथ कहता हूँ कि मैं मीरा भाईंदर के अंदर रहता हूँ। आप भी वही अभिमान महसूस करते हैं कि आप मीरा भाईंदर के रहवासी हैं। जब मैं मुंबई जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो जब पूछते हैं कहाँ रहते हो तो कहता हूँ कि मीरा भाईंदर का रहवासी हूँ, और उसमें कोई शर्म झिझक महसूस नहीं होती है, क्योंकि मेरा शहर जो है वो आज सुंदर शहर है, क्लीन एंड ग्रीन सिटी है।
हाल ही में कॉरपोरेशन को और एक क्लीननेस के लिए प्राइज मिला। तो ये सारी चीज़ें हमारे शहर में, इसलिए मुझे इस शहर पे अभिमान है, गर्व है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अनुभव इस शहर के काम आए। तो आज आपसे मुझे इतना ही कहना है कि जन्मदिन के अंदर आप मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दें। विश्वास दिलाता हूँ इस शहर का भला नहीं कर पाया तो मेरी तरफ से कभी भी नुकसान नहीं होगा, और आने वाले समय के अंदर कदम से कदम मिला के इस शहर को ले जाने का प्रयास करूंगा। लेकिन शर्त एक है कि आप मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए, और इसी तरह से समय समय पे आप मेरे कार्य को सराहे। जितने भी अधूरे काम इस शहर में हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार से बात करके, नगर पालिका से बात करके, मेयर से बात करके, अन्य राजनीतिक पार्टी से बात करके, जितने भी सपने हैं इस शहर के, उन सबको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। विशेष करून आगरी बांधवांचं जो माझं आणि त्यांचं एक मोठं स्वप्न होतं, आगरी भवन या शहरामध्ये आपल्याला बांधायचं होतं। हा मूळ शहर आगरी कोळींचं शहर, आगरी समाजांचं शहर, आणि त्यासाठी त्यावेळी मी वचन दिलेलं की मी विधायक आमदार झालो तो या शहराला आगरी समाजाला जागा देणार, आणि ती जागा माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावेळी दिली। आता लवकरच लवकर त्या आगरी भवनाचं काम सुरू व्हावं, यासाठी त्याचं प्लान मंजूर असेल किंवा इतर कार्य असेल, त्यासाठी मी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार, आणि ते आगरी भवनचं काम लवकरात लवकर ह्या शहरामध्ये सुरू व्हावं असं मी प्रयत्नशील राहणार। मग एखादा मेट्रो असेल, जेसलपाक घोडबंदर लिंक असेल, राई मोरवा मुर्दा रोड असेल, दहिसर लिंक रोड असेल, या सर्व कामांना मी गति देण्यासाठी प्रयत्न करेल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मीरा भाईंदर का जो 24 घंटे पानी का सपना जो हमने कभी देखा था और उसकी काम की शुरुआत की थी, आज भी वो काम शुरू है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय के ऊपर वो काम हो, मीरा भाईंदर को 24 घंटा पानी मिले। कल हम रहे ना रहे, पानी इस शहर में ज़रूर रहना चाहिए। कल मैं रहूँ ना रहूँ, जो हमारे अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए। कल हम रहे ना रहे, मेरा शहर अभिमानी होना चाहिए, मेरा शहर आत्मनिर्भर होना चाहिए, मेरे शहर के अंदर वो सारी सुविधाएं हो जिसको मैं हमेशा कहते आया था, क्यों हम मुंबई जाए, क्यों हम थाना जाए, हमारे शहर में सारी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो कोर्ट की बात हो, पुलिस आयुक्तालय की बात हो, तहसीलदार की बात हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार की बात हो, या अन्य कोई बात हो, ये सारी चीज़ें हमारे शहर में होनी चाहिए। और आज वो चीज़ें बहुत सारी मैं शहर में देखता हूँ। एक दो चीज़ें जो बाकी है, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि वो सारी चीज़ें डंके की चोट पे, जहाँ हाथ जोड़ना है वहाँ हाथ जोड़ूंगा, जहाँ टांग अड़ानी है वहाँ टांग अड़ाऊंगा, जहाँ लात मारनी है वहाँ लात मारूंगा, लेकिन ये सारे शहर के जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करके ही रहूंगा। इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विश्वास के साथ कि सदैव आपका प्रेम और स्नेह मुझे मिलेगा, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे और मेरे परिवार के साथ इसी तरह खड़े रहेंगे, ताकत के साथ खड़े रहेंगे, अफवाहों पे बिलीव नहीं करेंगे, झूठे आरोपों पे बिलीव नहीं करेंगे। आप समझदार है कि सच्चाई में क्या है और झूठ क्या है, इतना तो आप परख ही सकते हैं। मैंने आपके साथ कई साल निकाले हैं, तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ और कौन सा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसका विश्लेषण करें, और जो हुआ उसे मैं भी भूलने का प्रयास करूँगा। जो निंदा कारक है उनसे भी मैं कहूँगा कि अब उस बात को भूले आप लोग भी। मुझसे कोई गलतियाँ हुई है तो उसे मैं स्वीकारता हूँ, यदि आपका कोई सुझाव है तो मैं उसे भी स्वीकारूँगा, और इस समाजकरण के अंदर इसी तरह से मेरी सेवा देने का मैं प्रयास करूँगा। राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन समाजकरण के अंदर रहने के अंदर मैंने कहा है कि अब वो मेरे खून के अंदर है, शायद वो मेरे साथ ही जाएगा, शायद किसी और तरीके से जा नहीं सकता है। ऐसा तो भी मुझे आज लगता है, कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो मुझे ये लगता है। लेकिन कम से कम इतना ख्याल रखना, इतना भी ना टूट जाओ, इतना भी ना टूट जाओ कि इन सब चीज़ों को भी मैं अलविदा कह दूँ। तो इसलिए ताकत बनिए, कमज़ोरी मत बनिए। मैं फिर एक बार मेरे सभी मित्रों को जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं भेजी, मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से थैंक्स का रिप्लाई भेजा है, बहुत सारे लोगों को रात को बैठ के करने वाला हूँ, कुछ जो बचेंगे उन्हें मैं कल थैंक्स कहने वाला हूँ। जो लोग किसी कारणवश अगर शुभकामनाएं मुझे नहीं भेज पाए, मैं उनकी भी शुभकामनाएं यहाँ से स्वीकारता हूँ। बस यही प्रेम और स्नेह आपका रहेगा। आज का
मैं तमाम इस शहर के लोक प्रतिनिधि, सरकार से, नगर पालिका से विनती करता हूं कि टारगेट फिक्स करें। कोरोना को ख़त्म करने के लिए अपने आप ख़त्म होने वाला नहीं है। हो सकता है कि आज 200 केसेस से तो हम 150 पे ला सकते, 175 पे ला सकते, 100 पे ला सकते, लेकिन कोशिश किए बिगर या शुरुआत किए बिगर ये ख़त्म नहीं हो सकता है। और शहर के जितने अधूरे काम हैं उस काम को पूरा करने के लिए आप सभी लोग हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मैं फिर एक बार दोनों हाथ जोड़ के बधाई देता हूं। और इस दौरान, इस एक साल के अंदर किसी भी तरह से मेरी तरफ से आपका दिल दुखा हो तो मैं तमाम जाहिर रूप से आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप सभी बातों को भूलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे इस मीरा भाईंदर के सम्मान के लिए, मीरा भाईंदर के लिए, अभिमान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस फेसबुक के लाइक आपके बहुत सारे सवाल के प्रश्न भी मेरे सामने थे, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा था, इसलिए आपके व्यक्तिगत प्रश्नों को मैं जवाब नहीं दे पाया। लेकिन आपका ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसका जवाब मैं ना दे पाऊँ। इस शहर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका मैं निवारण नहीं कर सकता हूँ। इस शहर में आप ऐसी कोई बात नहीं है जिसका मैं आपको आंसर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन आज ये जो बात थी, मुझे आपको अपनी बात रखनी थी, तो बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मीरा भाईंदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।